ओके, तो बीआरसी का जो 2026 का ओसीएस का एडमिशन था वो तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो उसके बारे में ही बीआरसी के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, बस अंदर के लोगों को ही कुछ पता है। ऐसा भी कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ ऑब्वियस चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि मतलब ये चीज़ें मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पे आपका पोस्टिंग्स होता है, कितने सब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें भी मैं लास्ट लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग बहुत लोग पूछते हैं मुझे, तो उसके बारे में ये 4 पॉइंट्स के बारे में मैं मेनली आपको बता दूंगा, ठीक है, विथ प्रूफ। ठीक है, तो ये देखिए, पहले देखिए इंटरव्यू के लिए पहले ही मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आपको डिटेल आपका प्रीवियस मेरा प्रीवियस 2 वीडियो देख लेना। ठीक है, बीआरसी इंटरव्यू के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है क्या है उसका मैंने प्रॉपर वीडियो दिया है, वो आप देख लेना। ठीक है, अब रिटेन के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि रिटेन के लिए क्या है। ठीक है, देखिए गेट का तो है, ऑफकोर्स है। ठीक है, गेट में अगर आपका मतलब एग्जैक्ट रैंक तो वो लोग ऐसा नहीं बोलते, वो एक गेट स्कोर दे देते हैं। जैसे कि इस बार 727 कट ऑफ था, पिछले 2 साल 717 कट ऑफ था। ठीक है, ऐसा होता है। तो मान लीजिए मतलब अगर आपका अंडर 100 रैंक आया है तो चांसेस है, बट ये रैंक में मतलब अप्रॉक्सीमेट इसलिए बता रहा हूँ कि रैंक के हिसाब से ये स्कोर डिपेंड नहीं करता, ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, जो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप अंडर 100 रैंक हो तो आप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा 83 रैंक था और मेरा ये स्कोर था। तो पिछले मतलब 2024 में तो मेरा इस स्कोर से गेट से ही हुआ था, लेकिन इस साल तो आप सोच समझ रहे हो कि थोड़ा ज़्यादा गया है, इसलिए मेरा गेट स्कोर से नहीं हुआ, उनके एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब देखिए उनका एग्ज़ाम का जो बार्क टीएस का जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड, तो उसमें ना आपको बस सुपर फास्ट होना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल मतलब क्वेश्चन का लेवल तो उतना टफ नहीं होता, गेट जैसे टफ नहीं होता, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ता है। जैसे कि 100 क्वेश्चन होता है और 2 आवर्स टाइम होता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इसके लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मतलब आप अगर किसी कोचिंग का मटेरियल बाई कर सकते हो, कोचिंग का मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो तो फिर ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते हो तो भी इसके लिए सबसे बेस्ट है, अब हर एक स्टेट का सेट का पेपर उठा लो। ठीक है, सेट फॉर ईच स्टेट, मतलब मान लीजिए हमारा मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, या एक सेकेंड, ये देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया है वेस्ट बंगाल सेट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये wbcsc.org है, तो डब्ल्यू बी सेट क्वेश्चन पेपर आप क्रोम पे सर्च कर लेना तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये डब्ल्यू बी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सर्च किया था, ये सेट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक किया और ये सिलेक्ट सेट, ये 20th से 21 सेट जो भी हो। तो ऐसे आप किसी भी सेट का क्वेश्चन पेपर मतलब हर एक स्टेट का लगभग होता है सेट का पेपर, डब्ल्यू बी का तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक लैंग मतलब सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, फिजिकल साइंस भी है। और इसका क्वेश्चन पेपर मैं सच कहूँ तो बहुत अच्छा लेवल का होता है, बीआरसी से बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होता है। डब्ल्यू बी सेट का प्रीवियस कुछ ईयर का पेपर तो बहुत ही अच्छा लेवल का होता है। ठीक है, तो और किसी भी स्टेट का आप सर्च कर सकते हो। और ये बार्क का तो विथ कैलकुलेटर एग्जाम होता है, तो आप विथ कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करना एज ए बार्क टेस्ट। ये बहुत अच्छा रिसोर्सेस है टेस्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये एक पहला चीज़ गया। ठीक है, और दूसरा आपका एज लिमिट भी पता होना चाहिए। अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हो मतलब अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी जो भी हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो है मतलब आप 2027 में इंटरव्यू मतलब एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो होगा उससे पहले आपका एज 26 क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 26 मैक्स है। ओबीसी के लिए ये शायद 29 है और SC ST के लिए ये होता है 31, राइट। तो ये हो गया एज लिमिट, इसमें मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। और देखिए ये जो फैसिलिटीज़ मतलब मेरा ऑफर लेटर ही आपको दिखा दूँगा। सो मैं जो बोल रहा था कि जो मतलब मैं आपका मेरा ऑफर लेटर का कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा, जैसे कि इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे अगर मतलब आप देख चाहे तो फिर बाद में अच्छे से पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। वैसे स्टाइपेंड के बारे में जब आप फर्स्ट 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तब आपका स्टाइपेंड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 74K है और आपको 30K एक बुक अलाउंस भी मिलता है। ठीक है,
और हाँ, ये 74 के लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आपका हाउसिंग के लिए 12 के वो लोग ले लेते हैं, मतलब आपको इन हैंड 62 के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मुंबई के हिसाब से बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि मुंबई में आपको पता है कि 12 के में कुछ नहीं होता, ठीक है। और बाकी एक साल ट्रेनिंग पीरियड में आपको अगर मिनिमम 50% मार्क्स लाना होता है ट्रेनिंग में, मतलब आपका सेमेस्टर वाइज एक साल ट्रेनिंग चलेगा, और उसमें आपको कुल मिला के 50% मार्क्स मिनिमम लाना ही है, तभी आप पास हो पाएंगे। और पास होने के बाद आपको कहीं न कहीं अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ये गारंटीड है। और ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रेफ़रेंस कितना अच्छे से पाओगे। मतलब मान लीजिए कि आप 15 स्टूडेंट हैं आपके बैच में और आप फर्स्ट रैंक हो, और मान लीजिए कि 6 जगहों में से, मतलब 6 अलग-अलग बीआरसी के सेंटर में, डीएयू के यूनिट में आपके कोर्स का, मान लीजिए आपका फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स का वैकेंसी निकला है। तो आप अगर फर्स्ट रैंक हो, तो आप अपने मनपसंद, मतलब सबसे जो फ़ेवरेट है, सबसे जो मतलब आपको सही लगता है, उसमें आपका एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपका रैंक फर्स्ट है तो आपका रेफरेंस फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसलिए मार्क्स डिपेंड करता है कि आपको, मतलब मार्क्स डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिट में जाओगे, अपना मतलब पसंदीदा यूनिट में जा सकते हो, या फिर मतलब अगर आपका मार्क्स कम रहे तो आपको आपका पसंदीदा यूनिट नहीं मिल सकता है, शायद आपको कुछ और यूनिट मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टिंग पक्का हो जाएगा। आपको पास करना होगा मिनिमम 50% से, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और ये पॉइंट 9 भी आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर कितना क्या स्पेस स्केल है, कितना क्या क्या फैसिलिटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सब आप देख सकते हो। और हाँ, और एक चीज़ कि मतलब जिन लोगों को नहीं पता है कि अगले साल मिडिल तक, मतलब 2027 के मिडिल तक आपका 8th पे कमीशन प्रोबेबली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये आप सर्च करके भी देख लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, आप समझ सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और सबसे बड़ी बात एक रिस्पेक्ट तो रहता ही है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सालों बाद, मतलब आप 30s के एज में जब पहुँचोगे, तो मतलब लोग थोड़ा जज करते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मतलब आपको अगर ऐसा है कि मुझे कुछ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आसपास कौन क्या बोल रहा है, कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, आप डेफिनेटली करो, नहीं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। और बीआरसी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब इतने कम एज में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी आया हूँ, तो मेरे रूम पे तो दो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, वो तो बस बीटेक करके बस 22 साल का हुए है, अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो मतलब बहुत अच्छा, इतना कम एज में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है ये दे रहे हैं। अच्छा, और फाइनली एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये है मेनली, मतलब 2026 में, मतलब जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, मतलब अभी जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, उनका कहाँ कहाँ किस हिसाब से पोस्टिंग हुआ है। देखिए ये जो है ना, ये आपका है वो, मतलब डिपार्टमेंट का नाम MECH फॉर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सब इंजीनियरिंग का, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब इंजीनियरिंग का है, फिजिक्स का है, ठीक है। ये सब ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस है और कितने, मतलब TSO मतलब ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, तो ये अपॉइंटमेंट के बाद ये टी हट जाता है, साइंटिफिक ऑफिसर हो जाता है। तो यहाँ पर कितने सारे पोस्ट से यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर कौन कौन से डीएई यूनिट में इनका पोस्टिंग हुआ है, मतलब किन लोगों, मतलब कितने पोस्ट से वो दिखा रहे हैं। देखिए ये ARV है, AMD है, ब्रिट है, DCM है, HWB है, IGCR है, ये RR कैट बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, NPCIL है, NFC है, भविनी है, VCC है, कोलकाता का, NRB है, और BRC मतलब ये मेनली ट्रॉम्बे का यूनिट ही बोलते हैं, मतलब ये मुंबई वाला यूनिट ट्रॉम्बे बोलते हैं इसको। और कुछ मतलब वाइजैक का भी एक यूनिट है, और कुछ यूनिट भी है जो बीआरसी के अंदर ही काउंट होता है, बट मोस्टली मुंबई में ही रहते हैं लोग। तो ये आपका अगर, मतलब आप मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या जो भी हो, ये देख सकते हो, मतलब आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या किस हिसाब से होता है। देखिए मतलब जितने भी लोग TSO थे, सभी का पोस्टिंग हुआ था, मतलब कोई फेल नहीं किया था, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब फेल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 50% मार्क्स है ओनली, ठीक है, 50% आप ला सकते हो। और हाँ, ये आप एक आइडिया लगा सकते हो, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन ही, आपको कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है, और अपने हिसाब से देख सकते हो। बट हाँ, ये गारंटीड नहीं है ये कि अगले साल भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अगले साल
कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से डीएयू के यूनिट में किस टाइप का आपका रिक्वायरमेंट है, उन लोगों का किस टाइप का साइंटिफिक ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से वो लोग वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया आप लगा सकते हो, बट ये गारंटी नहीं है कि अगले साल, मतलब इस साल मान लीजिए आप, मैं ए एम डी की बात कर रहा हूँ। ए एम डी में आप देखेंगे कि 14 पोस्ट, सभी पोस्ट जी कुछ एक ब्रांच में इसमें है, और बाकी सब में ज़ीरो है। लेकिन अगले साल ये चेंज भी हो सकता है, मान लीजिए कि ईसी में शायद, या फिर ई में कुछ एक दो वैकेंसी आ जाए, मतलब रिक्वायरमेंट शायद उनको हो गया, उन्होंने निकाल दिया। तो ये शिफ्ट करता रहता है, स्विच कर सकता है, ठीक है। तो ये एक गारंटी नहीं है, बट हाँ, ये एक रफ आइडिया आप लगा सकते हो कि किस में ज़्यादा पोस्ट निकलता है, कौन से डी यूनिट में, किस स्टेट में है, मुझे कहाँ जाना है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आप देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आपका प्रिपरेशन आप चलाते रहे ना, बेस्ट ऑफ लक।